वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू टी फॉर सक्सेस। यहाँ हम पढ़ाते हैं 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की NCERT, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति, भूगोल जैसे विभिन्न विषय। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने 12वीं क्लास की NCERT के इतिहास विषय की पहली पुस्तक के पहले चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण संबंधित क्या जानकारियां हैं, और हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान जो नाम है हड़प्पा सभ्यता ये क्यों पड़ा। इसके अलावा हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण कालखंड है इसको कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है, और इस चैप्टर में हमें कौन से कालखंड के विषय में जानना है। इसके अलावा हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। इन्हीं सब बातों को करते हुए हमारा पिछला वीडियो समाप्त हो गया था। तो आइए आज हम इससे आगे की बातचीत को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जब मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए अब हम अपने आज के वीडियो को शुरू करें। उससे पहले हम थोड़ा कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सैनिक के द्वारा हड़प्पा शहर की खुदाई के साथ हुई थी, जिसकी औपचारिक उद्घोषणा जॉन मार्शल ने 1924 में की थी। इसके नामकरण के विषय में मैंने आपको बताया था कि इसको वर्तमान नाम हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता इसलिए मिला क्योंकि इसका जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। फिर मैंने आपको बताया था कि काल विभाजन में हमें जिस काल का अध्ययन करना है वो 2600 ईसा पूर्व से, इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। हम जानेंगे कि जो हड़प्पा शहर थे उन्हें कैसे बसाया जा रहा था, कैसी उनमें सड़कों की व्यवस्था थी, कैसी गलियां थी, कैसी नालियां थी, घरों का जो निर्माण होता था वो कैसे होता था, घर क्या सिर्फ एक मंजिले होते थे अथवा बहुमंजिले इमारतें भी होती थी। फिर हम सामूहिक महत्व के भवनों की भी चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे जो हड़प्पा नगरों की एक बड़ी विशेषता है वो होती है कुएं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की आवासीय व्यवस्था को। तो देखिए, हड़प्पा जो शहर थे वो चौकोर हिस्सों में बनाए गए थे। यहाँ सड़कें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, इसीलिए पूरा शहर आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जैसा आज के जो शहर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शहर को छोटे छोटे बहुत सारे सेक्टर्स में बांटा जाता है। नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में कई जगह आपको सेक्टरों वाली व्यवस्था दिख जाएगी। ऐसी ही सेक्टरों वाली व्यवस्था हड़प्पा नगरों में होती थी, जिसे वास्तु विद्या में ग्रिड व्यवस्था के नाम से जानते हैं। हड़प्पाई नगरों की जो व्यवस्था थी वो ग्रिड व्यवस्था थी। हड़प्पाई शहरों में सड़कें, मैंने आपको बताया है कि सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती थीं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। सड़कों में जो एक सड़क मुख्य सड़क होती थी और बाकी सब छोटी छोटी सड़कें होती थी। सड़कों के साथ ही साथ छोटी छोटी गलियां भी लगी रहती थी, जिनके सहारे आप शहर के अन्य घरों में प्रवेश कर सकते थे, तथा गलियों के सहारे सहारे तथा मुख्य सड़क के दोनों ओर नालियां बनाई जाती थी। ये नालियां सिर्फ खुदाई की हुई कच्ची नालियां नहीं अपितु पक्की नालियां होती थी, और नालियों को ढकने की भी संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। घरों से निकलने वाला पानी इन छोटी छोटी नालियों के सहारे होते हुए मुख्य सड़क पर बने बड़े नाले में मिल जाता था, और बड़े नाले के सहारे होते हुए ये सारा पानी जो है शहर से बाहर चला जाता था। सड़कों के साथ साथ कुछ दूरी दूरी पर डस्टबिन रखे जाते थे, जिनमें कचरा इकट्ठा किया जाता था। साथ ही इन नलियों की सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल जैसी व्यवस्थाएं भी थी, ताकि शुष्क कचरे को निकाल के बाहर किया जा सके। आइए अब समझते हैं घर निर्माण शैली को। हड़प्पाई शहर में बने घर आज के घरों की तरह ही बेहतरीन व्यवस्था से बनाए जाते थे, जिसमें घर में आराम की पूरी व्यवस्था की जाती थी। घर एक मंजिले और दो मंजिले दोनों प्रकार के बनाए जाते थे। घरों के जो द्वार हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर भीतर की ओर खुलते थे। इसके अलावा घरों में रोशनी की, साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। सभी घरों में शौचालय और स्नान गृह विशेष रूप से बनाए जाते थे, तथा घरों में कुएं भी होते थे।
अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के सामूहिक महत्व के भवनों की, तो हड़प्पा सभ्यता में अनेक सामूहिक महत्व के भवन मिले हैं, जैसे अन्नागार, सभागार तथा स्नानागार। इनको बनावट देखकर ऐसा माना जा सकता है कि हड़प्पा के लोग विशेष रूप से इंजीनियरिंग कौशल में सिद्धहस्त थे, तभी वो इतने बेहतरीन भवन बना सके। इसके अलावा यदि बात करें हड़प्पा में बने कुओं की, तो लगभग सभी घरों में हड़प्पा के हमें कुएं देखने को मिलते हैं। एक जैनसन नामक विद्वान का मानना है कि मोहनजोदड़ो शहर में 700 से ज्यादा कुएं थे। इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन की विशेषताओं को आप इन शहरों के संदर्भ में समझ सकते हैं। विशेष रूप से मैं यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा इन 3 शहरों का वर्णन दे रहा हूँ, क्योंकि हड़प्पा में आपको अन्नागार दिख जाएगा, सभागार भी आपको हड़प्पा में ही मिलेगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक महत्व के भवनों में मैंने स्नानागार की चर्चा की थी, वो स्नानागार मोहनजोदड़ो शहर में पाया गया है। धौलावीरा जल निकासी प्रणाली के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हड़प्पाई शहर है। आइए हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको यहाँ लगा दी है। आप देख सकते हैं कि ये स्नानागार जो है आयताकार है तथा यह इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो पक्की मिट्टी की ईंटों से बनी हुई हैं तथा फर्श पर भी बेहतरीन तरीके से जल रोधी कार्य किया गया है, और ये विश्व में जल रोधन का पहला अपने आप में एक नमूना है। मोहनजोदड़ो के इस विशाल स्नानागार का प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक उत्सवों पर सामूहिक स्नान के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। मोहनजोदड़ो शहर से ही हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि जॉन मार्शल का ऐसा मानना है कि एक नर्तकी की मूर्ति है। आप एक देख सकते हैं कि ये एक महिला है जो कटिभंग जो है स्थिति में खड़ी हुई है। इसके एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियां हैं, जबकि दूसरे हाथ में सिर्फ 2 या 3 चूड़ियां ही हमें नजर आती हैं। कुछ लोग इसे मातृ देवी की मूर्ति मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक नर्तकी की मूर्ति मानते हैं। वास्तविकता कुछ भी हो, परंतु यह हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। इस मूर्ति के विषय में विद्वानों में अलग अलग प्रकार के मत हैं, यद्यपि यह मूर्ति कांसे की बनी हुई है। जिन टॉपिक्स की अभी मैंने आपसे चर्चा की है, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने इन स्लाइड्स पर लगा दिया है। आप इन प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। धन्यवाद।